बहुत ज़्यादा शर्म की बात है अगर तुम फिर से एक प्रोडक्टिविटी रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आ गए हो जो तुम्हारे को मोटिवेट करेगी, और उससे पहले अगर तुमसे पूछा जाए कितना काम किया है, आज की प्रोडक्टिविटी तुम्हारी ज़ीरो है। सच में बहुत शर्म की बात है। सुबह उठ के अगर अब ये 8 9 10 11 12 जितना भी टाइम बच गया, वो टाइम बजने तक अब तुम्हारी प्रोडक्टिविटी ज़ीरो है। तुम बोलो मैं तो खाना बना रहा था, खाना खा रहा था, ये कर रहा था, ये कर रही थी, वो कर रही थी। ठीक है, करती रहना। फिर वो हम जो हमारा जिस पेज पे जहाँ मन में लिखा हुआ है ना, मेरे गोल्स हैं, कुछ मैं लाइफ में कुछ करना चाहता हूँ, बनना चाहता हूँ, वो फाड़ के फेंक देते हैं। फिर नहीं हो सकता। आज की वीडियो इज ऑन अ टॉपिक कि अगर तुम बहुत ये ना काइंड ऑफ एक समझ लेना कि लास्ट कॉल है यार। अगर तुम जीरो से स्टार्ट करना चाह रहे हो तो प्लीज यार, हर रोज रोज उन बकवास बेवकूफों की बात हम नहीं करेंगे जो जीरो पे हैं। प्लीज मेरे को ये बोलना पड़ेगा, मैं गाली दे देता अगर तुम में से कोई मेरे आगे होता और बोलता कि भाई आज मैंने कोई काम नहीं किया। हम काइंड ऑफ ये लास्ट कन्वर्सेशन है जो हम किसी ऐसे इंसान के लिए कर रहे हैं जो आज भी ये लिखे है कमेंट सेक्शन में जाके कि सुबह उठने से लेके अब तक मैंने कोई काम नहीं किया। जब मैं पूछूंगा अगर तुम अब पिछले काफी टाइम से अनप्रोडक्टिव हो, नहीं हो पा रहा है, लग रहा है कि जीरो पे हूं मैं बहुत टाइम से, मेरे साथ वाले सारे आगे निकल गए हैं, मैं बहुत पीछे रह गया हूं, तुम काम करना स्टार्ट नहीं कर पा रहे हो। एंड जब भी तुम काम करना स्टार्ट करते हो, एक बार जोश जोश में या खुद से ऐसे मोटिवेशन आ जाता है, मोटिवेशन आने के बाद में फिर तुम्हारे को डर लगने लगता है, या धीरे धीरे करके एनर्जी डाउन आ जाती है, डाउन आते आते फिर डाउट्स आ जाते हैं, डिस्ट्रैक्शंस हो जाती हैं, डे ड्रीमिंग करते हो, या ऐसी जितनी भी और कंसिस्टेंसी नहीं है, डिसिप्लिन है, जितनी भी और तुम्हारे बहाने हैं, हाँ बहाने हैं, इन्हें बहाने कहते हैं भाई। तो धीरे धीरे करके प्रोडक्टिविटी नीचे आने लग जाती है। उसके बाद में फिर वही अनप्रोडक्टिविटी का लूप, अनप्रोडक्टिव डेज का लूप दोबारा स्टार्ट होता है। तुम इसी तरीके से लाइफ एस्केप करते रहते हो, भागते रहते हो, भटकते रहते हो, फिर कोई प्रोडक्टिविटी वीडियो और 2 दिन फिर प्रोडक्टिव रहते हो। इससे लास्ट में अल्टीमेटली तुम ना बार बार जीरो से स्टार्ट करके अगले 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल के बाद में जीरो पे ही रहोगे। जीरो पे ही रहोगे। सुनना, एक बार ना कान खोलो, सुनो, जीरो पे ही रहोगे। जीरो क्या होता है? जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो तुम अगर जीरो हो तो तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, तुम्हारे साथ में कोई उठना बैठना नहीं चाहेगा, तुम्हारा कोई दोस्त नहीं बनना चाहेगा। लास्ट में जिंदगी सिर्फ खराब रहेगी, बर्बाद, मजबूरी में काटनी पड़ेगी, क्योंकि मरना हराम है भाई। और तुम्हें लगता है कि कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, हार्ड वर्किंग नेचर, पेशेंस या इस तरीके के जितने भी और वर्ड्स हैं ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। नहीं भाई, हम अब वीडियो के अंदर आगे मूव ऑन कर रहे हैं मेन टॉपिक के ऊपर। पर बिफोर वी गेट इनटू द मेन टॉपिक, आई जस्ट वांट टू आस्क, सुबह उठने से लेके अब तक कितना काम किया? देखो, ये मत बताना कि खाना बनाया, ये किया, वो किया, ऐसा किया, नहीं। आज का रहने देते, हम कल की बात करते हैं। कल सुबह उठने से लेके रात को सोने तक, बहन सुन और भाई सुन, कितना काम किया? जवाब दे इस बात का। 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, क्या काम किया? प्रोडक्टिविटी आई नहीं आई, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम बात ये कर रहे हैं कि मैंने कोशिश करी, मैंने फोन नहीं चलाया, मैंने कोई डिस्ट्रैक्शन अलाउ नहीं की। दिमाग में था बहुत कुछ, कचरा जमा हुआ है, बहुत कुछ है यार, पर दिमाग के साथ में मैं दिमाग को साइड में नहीं रख सकता, इसलिए फिजिकल डिस्ट्रैक्शंस को मैंने अलाउ नहीं किया। मेंटली तो चलो है, धीरे धीरे करके जाएंगी, उनकी भी बात हम इस वाली वीडियो के अंदर करेंगे। तो ये ना तुम्हारे ब्रेन का पैटर्न है कि मेरे को कंसिस्टेंसी नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, तुम काम नहीं कर रहे हो। वो लूप, तुमने काम करना स्टार्ट किया, वो लूप स्टार्ट हुआ और वो लूप दोबारा एक कंप्लीट साइकिल में कन्वर्ट हुआ, जिसका बहाना तुमने अपने ब्रेन को पता है क्या दिया? मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पाता हूं, मैं डिसिप्लिन नहीं रह पाता हूं, ये बहाना दिया तुमने अपने आप को। और वो बहाना देने के बाद में पता है तुम्हारे ब्रेन ने क्या बोला? अच्छा तो कंसिस्टेंट नहीं रह पाता है क्या यार? ये तो प्रॉब्लम है। चलो प्रॉब्लम है तो फिर रहने देते हैं, मतलब क्या ही कर सकते हैं, प्रॉब्लम तो चल ही रही है, प्रॉब्लम है लाइफ के अंदर, चलो ठीक है काम नहीं करते हैं, कोई बात नहीं, अगली बार करेंगे। इस तरीके से दिन दिनों में गुजरेंगे, उसके बाद में हफ्तों में बदलेंगे, फिर महीनों में, सालों में, और तुम्हारी जिंदगी अफसोस में इसी तरीके से मर जाओगे भाई। इट्स बिकॉज यू नो ऐसे वर्ड्स एग्जिस्ट करते हैं। अगर ऐसे वर्ड्स तुम्हें नहीं पता होते तो फिर तुम कोई और बहाना ढूंढ लेते, क्योंकि यार काम करने वाला इंसान काम करता है, बहाना ढूंढने वाला इंसान बहाने देता है कि मेरे को तो इसने ऐसा कर दिया, मेरे को मम्मी ने सपोर्ट नहीं किया, मम्मी ने ये बोल दिया, किसी ने मूड खराब कर दिया, ये बहाने हैं भाई। अच्छा, अगर तुम्हारे को काम करना स्टार्ट करना है ना भाई, दो ही चीजें होती हैं। देखो लाइफ के अंदर सिर्फ दो प्रायोरिटी मानते हैं हम, कि एक है काम, दूसरा है अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? फैमिली, फ्रेंड्स, रिश्तेदार, और जितने भी और रिश्ते और जो भी चीजें हैं। तो अब मेरा पूरे दिन में मेरे पास में है 24 घंटे। 24 घंटे में मैं 8 या 6 7 घंटे सोने के निकाल देता हूं, मिनिमम जितने तुम नींद पे सर्वाइव कर पाओ उतनी नींद पे सर्वाइव करने के बाद में अब तुम्हारे पास में फॉर एग्जांपल रह गए हैं 17 घंटे। 17 घंटे की तुम्हारे पास में क्या क्रेडिबिलिटी है? 17 घंटे में चलो 6 7 8 घंटे खाना पीना, नहाना धोना, 8 घंटे 9 घंटे मान लो, फिर भी तुम्हारे पास में कुछ ना कुछ टाइम बच गया, लाइक 7 8 9 घंटे। उस टाइम में क्या कर रहे हो यार? उस टाइम में सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्या है? क्या घर में कोई बहुत बड़ी समस्या चल रही है? घर में कोई बीमार चल रहा है? लाइफ में कोई बहुत बड़ी आफत आई हुई है कि रात की रोजी रोटी, सर्वाइवल पे ही बात आ गई है, मैं सर्वाइव ही नहीं कर पाऊंगा, रात को सोने के लिए बेड है, रात की रोटी का इंतजाम है, तो फिर उस टाइम को तुम प्रोडक्टिवली क्यों नहीं यूज कर रहे हो? प्रोडक्टिविटी आज नहीं आएगी। जीरो से स्टार्ट करना एक बहुत अच्छा स्वीट स्पॉट है, पर पता है तुम जितनी भी बार जीरो से स्टार्ट करते हो
काम करना स्टार्ट करते हो ना, तुम्हारा ध्यान यहाँ नहीं होता है, तुम्हारा ध्यान वो काम के साथ में हजार चीजें और है ना, दोस्त, रिश्तेदार, मोबाइल की डिस्ट्रैक्शन, उन सब चीजों में तुम वो लूप्स में भाग भाग के वहां भटकते रहते हो। हम इधर नहीं देखेंगे, हम उधर नहीं देखेंगे, हम देखेंगे सिर्फ यहाँ पे। यहाँ पे देखने का मतलब क्या है, मैं कोई कंटेंट नहीं देखूंगा, मैं कोई एक्स्ट्रा कन्वर्सेशन नहीं करूंगा, मैं कुछ भी ऐसा अलाउ ही नहीं करूंगा कि जो मेरे को एक सेकंड के लिए फील करवा दे कि मैं लाइफ में पीछे हूं। यार जब लाइफ तेरी है, तेरी खुद ही की लाइफ में, हाउ कैन यू बी बिहाइंड भाई? लाइफ तेरी, टाइमलाइन तेरी, अब बनाना स्टार्ट कर। तो जितनी भी ऐसी चीजें हैं जो मुझे लगता है कि यार मेरे को लो फील करवाती हैं, कुछ भी ऐसी मेरे को वाइब जनरेट करती है, भाई इस साले को अनफॉलो करता हूं, इसके साथ में आज के बाद में बात नहीं करूंगी यार, ये मेरे को परेशान करता है। अगर तुम ये कर सकते हो, कर पा रहे हो तो बहुत बहुत बढ़िया। अगर तुम अभी भी डिस्ट्रैक्टेड हो, टू डू लिस्ट किस तरीके से बनानी है, मॉन्क मोड में किस तरीके से आके काम करना है, तो गो गेट असेंड। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर तुम्हारे को पहला लिंक मिलेगा। प्रोबेबली 15 से 20 दिन के अंदर हम अपनी उसके अंदर आगे चल के कम्युनिटी भी स्टार्ट करेंगे। सब कुछ पेड होगा, नथिंग इज फ्री। इट्स लाइक कि तुम एक स्कूल में जा रहे हो, उस स्कूल में जाने के लिए तुम एक फीस पे कर रहे हो कि सब कुछ वहां पे टाइमली मेंटेन्ड हो, लाइक वॉशरूम अच्छे से मेंटेन्ड हो, तुम्हारे तुम जो पानी पी रहे हो वो पानी साफ आना चाहिए। तो यहाँ कंटेंट आएगा, तुम चाहते हो यहाँ और अच्छा कंटेंट आए, उस कंटेंट के लिए एक फाइनेंशियली सर्वाइविंग सिस्टम चाहिए मुझे और मेरी टीम को, इसलिए एवरीथिंग इज पेड। और अगर फ्री में कुछ भी दे दिया जाए तो उस फ्री के रिसोर्सेज, फ्री की चीज की कोई वैल्यू नहीं होती है। तुम्हें पता है ना भाई, इसमें मेरा पैसा लग रहा है, तो तुम अपनी जख मरवा के भी देखोगे, सोचोगे, करोगे काम कुछ ना कुछ। ऊपर से फिर मैं हूं तुम्हारे सिर पे खड़ा होकर नाचूंगा, भाई बता कितना काम किया। तो चलो ठीक है, इफ यू आर इंटरेस्टेड, तुमसे काम नहीं हो पा रहा तो एसेंट के अंदर एनरोल कर लेना। अब इसके बाद में जब तुम काम करना स्टार्ट करोगे, ये ब्रेन के चारों तरफ जितनी भी चीजें हैं, कोई कंटेंट नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं, मुझे अलाउ नहीं करनी है। मम्मी कुछ बोल रही है तो इग्नोर करना है। मेरे को किसी के भी साथ में ऐसी कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व नहीं होना है जहां पे लास्ट में आके डिस्ट्रैक्ट मैं होऊंगा, जहां पे लास्ट में आके मूड मेरा खराब होगा। हाथ जोड़ के रखना है सिर नीचे करके, और सिर नीचे कहां होगा? मेरे वर्क स्पेस में काम करने के लिए। थोड़ा अगर बड़ा करना है ना लाइफ में भाई, झेलना पड़ेगा, बियर करना पड़ेगा, हर वो चीज प्रैक्टिकलिटी को देखते हुए, परेशानी, खाना पीना, नहाना धोना, बहुत टाइम तक सफर करेगा। एंड ये जितनी भी बातें मैं बोल रहा हूं ना भाई, या तो मैं अपनी लाइफ के अंदर डेली फॉलो कर रहा हूं, या फिर मैं अपनी लाइफ में फॉलो कर चुका हूं। तो अब विद दिस भाई, गरीबी और अफसोस की जिंदगी से छुटकारा पाना है। एंड ये बोलते हुए भी मुझे इतना ज्यादा लाइक ऐसे इमोशनल फील हो रहा है। मैं वो इंसान हूं जो उस जगह से उठ के आया है कि लाइफ में कुछ बड़ा करना है, गरीबी और अफसोस से छुटकारा पाना है। छुटकारा पाया जा चुका है या पाया जा रहा है। फील्स भाई इतना ज्यादा लाइक कि पहले मैंने खुद को वहां से निकाला एंड अब मैं तुम लोगों की हेल्प कर रहा हूं भाई। गरीबी और अफसोस की जिंदगी से निकलना है, और निकलेंगे कैसे? अपने ब्रेन को यहाँ इसके चारों तरफ वाली डिस्ट्रैक्शंस, उसको धीरे धीरे करके पहचानेंगे, काटेंगे, और काटते काटते पहला गोल अचीव नहीं होगा, पहले ब्रेन ट्रेंड होगा। वो ब्रेन ट्रेंड होते होते जो ब्रेन आज ये कह पा रहा है ना, मैं जीरो पे हूं, मेरी प्रोडक्टिविटी जीरो है, मैं काम नहीं कर पाया, डिस्ट्रैक्शन है, कंसिस्टेंसी नहीं है, जितनी भी ये बातें हैं, वो इस ब्रेन की डिक्शनरी से सारे के सारे वर्ड्स काट के बाहर फेंकने हैं। भाई ऐसे कोई वर्ड्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, सिर्फ काम होता है और काम करते हैं। या तो काम है, या काम से बड़ी प्रायोरिटी कुछ है, कोई घर में कोई बहुत ज्यादा दिक्कत है, कोई भी और चीज। यार कोई ऐसा दोस्त है जिसका एग्जिस्टेंस बहुत जरूरी है, जिसके हाथ में मेरी डोर है, दिस कैन बी माई हस्बैंड, माई कोई सिबलिंग, या कोई भी ऐसा इंसान यार जिसके बिना सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। तो उसको अगर कुछ होगा ना, तो मैं देख लूंगा, मैं एक बार अपने गोल्स को छोड़ के, अपने काम को छोड़ के उसको संभाल लूंगा। हम ना कल सुबह उठ के सक्सेस मिल जाए वो वाली गेम नहीं खेल रहे हैं, हम सट्टा नहीं लगा रहे हैं। हम यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म की गेम खेल रहे हैं कि भाई ये कैसा भी हो, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल के अंदर लास्ट में ना ये जो मेरी जिंदगी होगी ना, मजे की होगी। आज मेरी ना 50 साल की जिंदगी बची हुई है, 50 में से मैं 10 मान के चल रहा हूं खराब रहेगी, 10 में मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, पर बाकी की जो 40 रहेगी ना भाई, मजा आ जाएगा भाई। मतलब आंखें फाड़ के जिएंगे कि यार ये जिंदगी है यार, इसके लिए काम किया था पिछले 10 साल। ये सोच के, ये मान लो कि अगले 10 तो खराब मैं करना चाह रहा हूं, मेरे को करने अगले 10, ताकि अगले 40 उस 10 के बाद में मजे की जिंदगी रहे। जितना भी तुम इधर उधर देखोगे ये ब्रेन के आसपास, जितनी भी भड़क हम अवॉइड करेंगे, उसके बाद में जहां इधर उधर तुम जितना देखोगे ना, उतनी भड़क तुम वापस इनवाइट करोगे। तो हमको हर एक चीज इग्नोर करनी है। तो आज ही ना मेरी एक 1-on-1 सेशन पे एक लेडी के साथ में बात हो रही थी, इनका 1 साल का बेबी है। मैंने इनको बोला कि देख बहन, एक काम सुन, एक बात सुन मेरी, कि यार या तो तू अगले 1 साल 1.5 साल अपने बच्चे को, अपने बेबी को बार बार जा जाके संभालती रहे, या अगले 1 साल थोड़ा थोड़ा उसको सफर कर लेने दे। छोटा बच्चा है, लाइक 2 या 3 साल का होगा, थोड़ा थोड़ा सफर कर लेने दे, बिल्कुल इतनी ज्यादा अटेंशन मत दे। थोड़ा सा कम, थोड़ा बहुत रो रहा है तो थोड़ा सा प्लीज इग्नोर कर, क्योंकि ये 1 साल जो तेरी लाइफ है ना,
इसमें तेरी लाइफ सुधर जाएगी और बाकी की तेरे बेबी की जो 60-70 साल की बाकी की लाइफ है ना, वो सारी लाइफ सुधर जाएगी उसके 1 साल परेशान होने से और तेरे 1 साल उसको इग्नोर करने से। एंड ये इनके हस्बैंड के साथ में बहुत ज्यादा खराब रिलेशन है इनका, बहुत ज्यादा परेशान है। तो दैट्स वाई यार कि मतलब यार देखो सारी चीजें नहीं हो सकती है कि मैं काम भी कर लूं घर का, मैं दोस्तों के साथ में भी, हर कुछ नहीं हो सकता है भाई। तो इसलिए प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि लॉन्ग टर्म पे किसकी रिटर्न ज्यादा अच्छी है। अगर ये लेडी अपने बेबी को संभालती रहेगी तो काम नहीं कर पाएगी, अपने घर पे हर किसी को जवाब देगी, अपने इनलॉज को जवाब देगी, मूड खराब होगा, इसका काम नहीं कर पाएगी। इसके इनलॉज को कुछ घंटा कुछ नहीं करना भाई, इसके हस्बैंड को वो डेली अपने जॉब पे जा रहा है, अपने काम पे जा रहा है, इधर उधर जो भी कर रहा है यार, पर इसका मूड अगर खराब हुआ ना इस लेडी का तो ये काम नहीं कर पाएगी। इस तरीके से थोड़ा सा ना दिमाग को खोल के सोचना स्टार्ट करो एंड मान लो इस बात को कि भाई मैं ना बिल्डिंग स्लोली स्लोली वाली जो जर्नी होती है ना, आई एम बिल्डिंग स्लोली स्लोली, स्लो स्लो बनेगा, एकदम से सारी टू डू लिस्ट चेकआउट नहीं होगी, कल सुबह उठ के सब कुछ नहीं हो पाएगा। ये फोन है इसको रखो दूर पे, देख देख भाई वो पड़ा डिस्ट्रैक्शन वाला डिवाइस, उससे दूर रहना है, उसको 10 या 15-20 मिनट लिमिटेड चलाना है। जितना ज्यादा तुम इससे दूर रहोगे ना, यही है लड़ाई की फसाद की जड़, ये तुम्हारी हर समस्या की जड़ यही है कि कुछ भी हुआ स्क्रॉल किया, कुछ भी हुआ दोस्त को कॉल लगाया, कुछ नहीं समझ में आया तो बस ऐसे ही देखते रहे क्या है क्या नहीं है। थोड़ा सा ना इसको समझो, दिस इज नॉट अ डिस्ट्रैक्शन डिवाइस, दिस इज अ प्रोडक्टिविटी डिवाइस। तो इसको प्रोडक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज करेंगे, इसको दूर रखेंगे। अगर मैं भी अपने डिवाइस को यूज करता हूं ना भाई, सिर्फ कंटेंट पोस्ट करने के लिए यूज होता है या फिर कंटेंट के आइडियाज के लिए यूज होता है, ऐसे माइंडलेस स्क्रॉलिंग के लिए यूज नहीं होता है। अगर यूज होता है तो एज सून एज मेरे को पता लगता है ना भाई ये तो माइंडलेस स्क्रॉलिंग हो रही है, उसी टाइम पे इसको अपने आप को बोलता हूं कि भाई रख दे साइड में, बहुत हो गया बहुत हो गया, पहचान लिया टाइमली, बहुत बढ़िया किया। तो अब जब तुम धीरे धीरे काम करना स्टार्ट करोगे, धीरे धीरे पैटर्न्स टूटेंगे। हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, इस बात को समझना। एकदम से तुम ऐसे इंसान को, ऐसे लोगों को मत देखो जो बहुत एक्सट्रीम प्रोडक्टिव हैं। तुम्हारे को जीरो से खुद को बनाने की जर्नी स्टार्ट करनी है। और अब जब तुम काम करना स्टार्ट करोगे ना, अपनी सारी डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करके जब तुम यहां पे फिजिकली प्रेजेंट रहोगे ना, फिजिकली प्रेजेंट रहने का मतलब है तुम्हारे सारे के सारे डर अनलॉक होने लगेंगे कि यार मैं तो लाइफ में कुछ नहीं कर पाया हूं यार, मैं तो यार बहुत ज्यादा पीछे रह गया हूं यार, मेरे तो कोई ऐसा दोस्त भी नहीं है, मतलब पता नहीं कितने और फियर होंगे जो तुम्हारी रूह कांप जाएगी वो सोच के। तो उन फियर से या तो हमारे को लड़ना पड़ेगा, लड़ना सीखना पड़ेगा धीरे धीरे करके, या फिर एस्केप जो तुम रेगुलरली कर रहे हो तुम वो कर सकते हो। तो जब तुम अपने सारे फियर्स को धीरे धीरे फेस करना सीखोगे, फेस करना सीखने के बाद में पहले तो वो एक माइंड, एक मन स्टेबल होगा कि अच्छा ये मेरे डर हैं, मुझे इन पे काम करना है, एक्चुअल में काम करना है तो अब काम करना स्टार्ट करते हैं। अदरवाइज तुम जितनी भी बार तुम्हारा मन डरेगा, अंदर से अकेले बैठने का मौका मिलेगा, तुम डरोगे, फोन उठाओगे या किसी दोस्त को बुलाओगे, भाई आजा यार कुछ काम करते हैं, इस तरीके से निकल जाएगी। और अगर जितना ज्यादा इस तरीके से एस्केप करोगे उतना ज्यादा लास्ट में आगे चल के अफसोस होगा, फ्रस्ट्रेशन होगी, खुद की फ्रस्ट्रेशन, खुद पे काम ना कर पाने की फ्रस्ट्रेशन, फैमिली पे, दोस्तों पे, बच्चों पे, हर जगह निकलेगी। लास्ट में परेशान तुम होगे, बिल्कुल बिल्कुल बहुत बर्बाद रहेगी। तो इन द एंड हर रोज के ना टारगेट्स बनाओ भाई। आज के मेरे ना इंस्टेंट टारगेट ये है, ये मेरे को आज ये चीजें करनी है। फॉर एग्जांपल मेरे लिए एक पॉडकास्ट की वीडियो पोस्ट करना है और इंस्टाग्राम का कंटेंट पोस्ट करना, उसके साथ में थोड़ा बहुत अपने आप को एजुकेट करना। एक तो होंगे आज के इंस्टेंट टास्क, एक दूसरी होगी टू डू लिस्ट मेरी लॉन्ग टर्म वाली, जिसके टास्क को आज एकदम से करना जरूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास में ये एक स्टिकी नोट लगा हुआ है जिसपे मैंने लिखा हुआ है कि मेरे को ना एक अपनी एडिटिंग एनहांस करने के लिए मेरी टीम की एक पेड सब्सक्रिप्शन लेना है। वो इंस्टेंटली नहीं लेना है क्योंकि काम चल रहा है। उसके साथ में ना मेरे जो सोशल मीडिया का है इसके लिए मेरे को कुछ एक फोटोज क्लिक करनी है, अच्छा वो भी करनी है। तीसरा काम क्या है, मेरे को अपने लिए डिस्कॉर्ड की जो कम्युनिटी स्टार्ट करनी है, जो हमारी कम्युनिटी होगी वो स्टार्ट करनी है। यूट्यूब का जो दूसरा चैनल है वो मोनेटाइज हो गया पर उसका कुछ एक पिन वगैरह आया वो मेरे को डालना है, तो वो मेरे को आज की आज इंस्टेंटली करना जरूरी नहीं है। ऐसे ऐसे एक दो टास्क हो रहा है, मेरा एसी भी थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रहा है तो अभी काम चल रहा है, तो ठीक है, ये तो भाई लॉन्ग टर्म के टास्क है, एक को पकड़ लेंगे, ठीक है, कल होगा कल हो जाएगा, नहीं तो परसों 2-4-5 दिन में कर लेंगे। बाकी दूसरा जो है पॉडकास्ट डेली पोस्ट करना, डेली रिकॉर्ड करना, डेली अपने आप को एजुकेट करना, क्योंकि एजुकेट नहीं करूंगा तो पॉडकास्ट नहीं बना पाऊंगा, पॉडकास्ट नहीं बनाऊंगा तो अल्टीमेटली मेरे जो डेली के मस्ट डू वाले टारगेट्स है ना वो सफर करेंगे। कई बार स्किप हो भी जाता है, स्किप हो जाता है तो वैलिड रीजन की वजह से होता है, यार कुछ बहुत जरूरी काम आ गया, कंटेंट नहीं बना पाया, कुछ भी ऐसा यार, तो उसकी वजह से अगर तुम्हारी टू डू लिस्ट कंप्लीटली चेकआउट नहीं हो पाए तो भड़क मत लेना। बस ये देख लेना कि जरूरी था काम उस टाइम पे, वो काम के अलावा जो दूसरी प्रायोरिटी जरूरी थी वो ज्यादा जरूरी थी, या अननेसेसरीली तुम एस्केप कर रहे हो, वो हैबिट की वजह से खराब हुआ। एंड जितनी भी बार तुम अपनी टू डू लिस्ट के अंदर चेकआउट करोगे कोई भी टास्क को, फील करना भाई एक टास्क चेकआउट हो गया, अब दूसरे की बारी है, फिर तीसरे की बारी है, प्रायोरिटाइज करना पहले कौन सा होगा, दूसरे पे कौन सा होगा, तीसरे पे कौन सा होगा, लाइन वाइज करते रहना। एंड माइंडलेसली बिल्कुल ऐसे खाली ऐसे मत बैठना कि चलो ठीक है बैठ के काम करना स्टार्ट करता हूं, तुम्हारे पास में कोई रोड मैप नहीं है, तुम्हारे पास
पास में कोई टू डू लिस्ट नहीं है, कुछ नहीं है, इन द एंड अगर अभी भी जीरो से स्टार्ट करना मुश्किल हो पा रहा है, नहीं काम कर पा रहे हो, टू डू लिस्ट किस तरीके से बनानी है, किस तरीके से काम करना स्टार्ट किया जाएगा, तो एज सून एज पॉसिबल पहले तो एसेंड के अंदर एनरोल कर लो एंड उसके कुछ दिन के बाद में जब हमारी कम्युनिटी स्टार्ट हो जाएगी उसका सब्सक्रिप्शन ले लेना, सो दैट हम आराम से बैठ के कन्वर्सेशन कर पाए कि भाई कितना काम कर रहे हो, ग्रुप कॉल्स होंगी, आराम से बैठेंगे, बात करेंगे, हर रोज कुछ एक देखेंगे स्टडी सेशंस वगैरह, जिस तरीके से आगे जर्नी तुम्हारी और हमारी मिलकर प्रोसीड करेगी उसके हिसाब से थोड़ा सा अडेप्ट कर लेंगे। एज ऑलवेज आई एम डॉक्टर पंकज वर्मा, ऑल्सो नोन एज सिविलाइज्ड लड़का। मैं मिलता हूं आपसे अगली सी मस्त सी वीडियो के अंदर। टिल द टाइम बाय बाय, टेक केयर, कीप वर्किंग योर ड्रीम्स, बाय बाय। काम करो भाई, काम करो।